नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने आईए की तैयारी के संबंध में 1500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सुपर प्रहार क्लास सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसी क्रम में आज वीडियो नंबर 7 है और इसी वीडियो के साथ ही हमारे 800 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिना वक्त खराब किए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर है। आपका उत्तर बी के साथ चला जाएगा। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो आपका उत्तर इलेक्ट्रॉनिक मेल के साथ चला जाएगा। इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट आप खूब चलाते होंगे। इंटरनेशनल नेटवर्क आप लिखते हो ना इंग्लिश में, INT इंट और ERNET इंटरनेट ऐसे लिखते होंगे। तो इंट से इंटरनेशनल और नेट से नेटवर्क हो गया, इंटरनेशनल नेटवर्क। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन हाईवे इंटरनेट को ही कहते हैं। ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रे टॉमलिंसन को ईमेल का जन्मदाता कहा जाता है। www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली, ये सही रहेगा। वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आपका उत्तर सी के साथ चला जाएगा। TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है, तो उत्तर आपका ए के साथ चला जाएगा। संप्रेषण सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। वेब पेज को रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो वेब पेज को रीलोड करना है तो रिफ्रेश बटन दबाएंगे। ईमेल लिखना किसके समान है? ईमेल लिखना यानी कि पत्र लिखना, पहले जमाने के लोग पत्र लिखते थे, आज के लोग ईमेल लिखते हैं। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? बेसिकली वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? तो निम्न में से ऐसा कौन सा सिंबल है जो ईमेल में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो ईमेल में बी आपका यूज नहीं होता, बिल्कुल भी। खाली स्थान हम रिक्त स्थान ईमेल के पते में नहीं छोड़ सकते। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निःशुल्क ईमेल सेवा तो ये सभी करते हैं, रेडिफ मेल, याहू, हॉटमेल, ये सभी के सभी निःशुल्क ईमेल सेवाएं प्रदान करते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शन की सूचियां होती हैं, कहां होती हैं? बेसिकली टूल बार बोलते हैं। MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, MS माइक्रोसॉफ्ट, तो सी आपका उत्तर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपका उत्तर ए और बी के साथ चला जाएगा, पॉल एलन और बिल गेट्स, यानी आपका आंसर सी के साथ चला जाएगा। और पॉल एलन का हाल ही में देहांत भी हो गया है और बिल गेट्स अभी हैं, तो आपका उत्तर सी के साथ चला जाएगा। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, यह बनाया था IBM द्वारा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है। SS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम है, इसे भी आप याद रख लेना। आपका उत्तर ए के साथ चला जाएगा। विंडोज 98 का विकास कब हुआ था? ये आपका 1998 में हुआ था। विंडो 98 का चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है। आपका उत्तर बी के साथ चला जाएगा। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा भारत में तो महाराष्ट्र में चलाया जाता है। आपका उत्तर ए के साथ। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? वह अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका उत्तर सी चला जाएगा। फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश के हैं? फेसबुक सबसे ज्यादा अमेरिका में चलाया जाता है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी पटल कहा जाता है। आपका उत्तर बी के साथ चला जाएगा। ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? तो ट्विटर के यूजर टर्की में हैं। आपका उत्तर सी के साथ। निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है?
के प्रोसेसर की बात हो रही है और निम्न चार में से किसका संबंध एंड्रॉयड का नहीं है? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है? तो उसको स्क्रीन रेजोल्यूशन कहा जाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो कर्सर हमारे टेक्स्ट की पोजीशन दिखाता है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? जो रेक्टेंगुलर होते हैं, आयताकार समूह होता है, उनको सेल रेंज बोलते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है? मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी बोला जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए हम फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो हम एडिट मेनू को कट, कॉपी, पेस्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्टिव सेल के कंटेंट को फॉर्मूला बार डिस्प्ले करता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी कहा जाता है। किसी डेटाबेस के डेटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? डेटा डिक्शनरी कहा जाता है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। आपका उत्तर एक के साथ चला जाएगा, स्पेल चेक कहा जाता है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डीओसी होता है। किसी फाइल में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में जो टेक्स्ट है वो अलाइन होते हैं, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जाते हैं? तो चार्ट विजार्ड के उपयोग से चार्ट बनाए जाते हैं। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर होगा पोर्ट्रेट, यानी खड़ा हुआ पेज। डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? सब डायरेक्टरी कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहा जाता है। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड डालेंगे हम कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एन बटन दबाकर। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान आ रहा है, इसका मतलब है जैसे हम कोई भी स्पेलिंग लिखते हैं और उसके नीचे लाल रंग की लाइन आ जाती है, तो उसका क्या मतलब है, क्या उसका मीन्स निकलता है? उसका मतलब ये होता है कि उसमें कोई ना कोई एरर है। लेकिन वो एरर कौन सी है? स्पेलिंग की एरर है। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? तो सेल की पहचान एड्रेस से होती है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहां किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पुणे में परम का निर्माण हुआ था। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? गणना एवं तर्क पर आधारित होती है। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाई गई थी? तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में लगाई गई थी, बहुत बड़ी होती थी। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, तो इन चारों में से वैक्यूम ट्यूब ही है जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा लाइट और महंगे थे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? सभी जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने में अग्रणी कंपनी है। गूगल क्या है? सभी जानते होंगे, ज़्यादातर सर्च इंजन है गूगल। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है और ये एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑप्शंस में से देखना है कौन सा नवीनतम है। विंडोज 7 इन ऑप्शंस में से नवीन है। कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं?
तो जो कंटेंट मेमोरी में होते हैं यानी कि प्राइमरी मेमोरी रैम में, वो नष्ट हो जाते हैं। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं, जो रीड ओनली मेमोरी होती है। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति कौन सी है? इनपुट डिवाइस कौन सा है जो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? इन तीनों में से माउस एक ऐसा है जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है सादृश्यक अभिगम स्मृति में। ए के साथ आपका उत्तर चला जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है, 64 बिट तक होता है। बाइनरी कोड में संख्या 7 किस तरीके से लिखेंगे? तो अगर हमें 7 लिखना है तो बाइनरी में हम लिखेंगे बी, 111 लिखेंगे तो वो 7 हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। तो मॉडेम की सहायता से हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। किसका प्रकार है? सॉफ्टवेयर का प्रकार है विंडो। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। किसको नष्ट करते हैं? प्रोग्रामों को नष्ट कर देते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? चारों में से ऐसा कौन सा है जो इससे रिलेटेड नहीं है? सूचना प्रौद्योगिकी से साइबर स्पैम, मॉडेम और अपलोड संबंधित है। प्रकाश भंडारण ये संबंधित नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया किस संस्था द्वारा किया गया था? CDAC के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर डेटा का सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट सबसे छोटी इकाई है। माइकल एंजेलो वायरस है। बिल्कुल ये वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। क्या लागू होती है? मशीनी भाषा सभी कंप्यूटर्स में लागू होती है। एप्पल क्या है? एप्पल तो किसके लिए यूज होता है? एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। ये एक फल जो है इसको आप काट दीजिएगा। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर की परियोजना है? अनुपम एक ऐसी परियोजना है जो बार्क ने बनाई है। भाभा परमाणु एटॉमिक सेंटर। कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होता है या होगा? जो हमारे दिमाग की नकल करेगा क्वांटम कंप्यूटर होगा। एक लोकप्रिय विंडोज इक्विपमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई है। कब की गई है ये? 2000 में। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो इन चारों में से कंप्यूटर से संबंधित है। बिन बुलाए मेहमान स्पैम। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? अनुमान 2050 तक का है। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? फाइल को हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो रिकॉर्ड के समूह को हम डेटाबेस कहते हैं। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? अब नई स्लाइड डालेंगे तो उसके लिए हम कीबोर्ड से Ctrl+N दबाएंगे, नई स्लाइड डल जाएगी। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान आ रहा है तो ये स्पेलिंग त्रुटि के लिए आता है। कंप्यूटर की कार्य करने का सिद्धांत क्या है? प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग करता है। माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? इसको माइक्रोचिप बोलते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। बाहर से इनपुट होता है फिर प्रोसेस होता है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है?
कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाता है, डेटा या सूचना, उसे क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं होगा। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। फाइल मेनू में प्रिंट कमांड को एक्सेस कर सकते हैं। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? हम फाइल नेम देते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेनू सिलेक्ट किया जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है दोस्तों, तो आप भी उसी तरीके से देखना है। विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? हमने डॉक्यूमेंट को बदल दिया है तो एडिटिंग कर दी है। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? कंट्रोल ए के साथ हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो निम्न में से कौन से विकल्प के सहयोग से हम चार्ट बनाएंगे? इंसर्ट मेनू में जाकर के चार्ट सिलेक्ट करेंगे। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? यानी कि सेव करना है तो कंट्रोल एस करेंगे। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो क्या कहेंगे? कट करेंगे और पेस्ट करेंगे। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में रो एंड कॉलम्स के रूप में ऑर्गेनाइज होता है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डेटाबेस बनाना तो वर्ड प्रोसेसर में ऐसा काम होता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? वर्कबुक बोलते हैं दोस्तों। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डॉक होता है, .doc यानी कि डॉक। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होता है, यानी कौन सी दिशा में? लेफ्ट अलाइन होता है दोस्तों जो हमने आईए के प्रिपरेशन के क्रम में 1500 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, उसी क्रम में 800 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए हैं। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।